अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑयल के हवाले से, जो कि हेयर ऑयल है, बालों का तेल है और हमारे मतब पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार होता है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं इसके। और मतलब कि बालों को चमकदार और मज़बूत बनाता है, घना करता है, गिरने से रोकता है। ये चार चीज़ें ही बहुत अहम होती हैं और हर बंदा इसी की डिमांड करता है कि बाल घने हो जाएं, मज़बूत हो जाएं और गिरना बंद हो जाएं और चमकदार हो जाएं। तो ये चारों चीज़ों पर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और आज आप लोगों के साथ नुस्खा शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं और आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग बना सकें तो बिल्कुल इस नुस्खा को तैयार भी कीजिए। बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इतना। लेकिन अगर आप मंगवाना चाहें तो आप हमारे दवाखाना से इसको मंगवा भी सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में होता है, आप लोग वहाँ पे ऑर्डर करके इसको मंगवा भी सकते हैं। अब ये नुस्खा क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, ये अभी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो 6-7 चीज़ें हैं जो इस ऑयल में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा देता हूँ आपको तमाम चीज़ों का। नंबर 1 पे हमें चाहिए होंगे कशनीज़ सब्ज़, मतलब ताज़ा कशनीज़ जो होता है, जिसको आप लोग धनिया कहते हैं, सब्ज़ धनिया हमें चाहिए होगा। नंबर 2 पे हमें बरगे मेहंदी चाहिए होंगे, मेहंदी के पत्ते चाहिए होंगे। अगर ताज़ा मिल जाए तो बहुत बेहतर है, अगर ताज़ा हमें नहीं मिल पाएंगे तो खुश्क पत्ते भी आप लोग ले सकते हैं। और हमें चाहिए होगा आंवला। और उसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है हरीड़ ज़र्द। और उसके बाद हमें चाहिए होगा बालछड़। और उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है रतन जौत। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होंगी। और इसकी तैयारी के लिए जो हमें ऑयल चाहिए होगा वो तिलों का तेल चाहिए होगा, रोगने कुंजत। अब बात करते हैं इन तमाम चीज़ों के वज़न की और तरीका बनाने का जो तरीका है वो क्या है और तरीका इस्तेमाल इसका क्या होगा। अब सबसे पहले अगर वज़न की बात कर ले तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। अब सबसे पहले जो चीज़ थी वो है सब्ज़ धनिया, ये हमें चाहिए होगा 100 ग्राम। और उसके बाद जो बरगे मेहंदी हैं, मेहंदी के पत्ते भी हमें चाहिए होंगे 100 ग्राम। अगर ताज़ा मिल जाए तो भी 100 ग्राम है, अगर खुश्क मिल जाए तो भी 100 ग्राम ले लेंगे आप। अच्छा, हरीड़ ज़र्द जो है ये भी आप लोग लेंगे 100 ग्राम। आंवला जो है ये भी लेंगे 100 ग्राम। बालछड़ 100 ग्राम। रतन जौत जो है ये आपको चाहिए होगी 20 ग्राम। अब जो रोगने कुंजद है वो हम लेंगे 2 लीटर, मतलब 2 किलो ले लें, 2 लीटर ले लें। तो ये तमाम चीज़ों का जो वज़न है मैंने आपको बता दिया है। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने जो हमारे मतलब पे तैयार होता हम तो इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी कम करके आपको बताया। तो आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि मैंने जैसे 2 लीटर आपको तिलों का तेल बताया है तो आप इसको 4 पर तकसीम कर लें। अगर आप थोड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑयल की क्वांटिटी आ जाएगी 500 ml, आधा किलो ऑयल। तो जिस तरह बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसकी भी आप मिकदार उसी हिसाब से कम कर देंगे। 100 ग्राम वाली चीज़ 25 ग्राम हो जाएगी और जो 20 ग्राम है वो 5 ग्राम हो जाएगी। मतलब आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब ये आपने तमाम चीज़ें ले ली हैं। सिवाय ऑयल के आपने तमाम चीज़ों को बिल्कुल कूट लेना है। ज़्यादा बारीक नहीं कूटना, हल्का हल्का दुरदुरा कर लेना है, या हम इसको जोद कोब कहते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल जैसे चने के दाने के बराबर होता है या उससे कम चने की दाल जैसे होती है, इतना मोटा मोटा आपने इन तमाम चीज़ों को कूट लेना है। तकरीबन 4 लीटर की आपको ज़रूरत होगी पानी की। आपने ये किसी बर्तन में डाल के, किसी खुली कोई पतीला हो स्टील का या कोई बाल्टी हो प्लास्टिक की, उसमें आपने ये करना है, इन तमाम चीज़ों को डाल देना है और इसके ऊपर आपने 4 लीटर पानी डाल देना है। 4 लीटर पानी डालने के बाद ये आपने अमल करना है रात के वक्त। तकरीबन 12 घंटे हमने इसको पानी में भिगो के रखना है। सुबह के टाइम आपने
मतलब जो पतीला हो अगर आपके पास स्टील का, या कोई भी चीज़ ऐसी हो, बर्तन कोई भी हो, उसमें आपने इस पानी को पकने के लिए रख देना है। मतलब सामान सारा अंदर ही होगा, पानी के नीचे आप आंच जो है तकरीबन मीडियम से जला लीजिएगा और इतना उसको पकाना है कि अंदाज़न आप देख लें कि 2 लीटर पानी रह जाए। 2 लीटर पानी रह जाए जब, तो आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से और किसी कपड़े के साथ आपने इसको छान लेना है। पानी हमारी ज़रूरत होगी, बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो हम ज़ाया कर देंगे। तो पानी आपने जो 2 लीटर होगा ये आपने निकाल के अलग कर लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि जो हमारे पास तिलों का तेल था 2 लीटर, आपने उसको किसी कढ़ाई के अंदर या किसी भी पतीले के अंदर आपने उसको डाल देना है। अच्छा, जहाँ तक उस ऑयल की तय आ रही होगी, किसी भी नोकदार चीज़ से आप उस जगह पे ऐसे निशान लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई स्केल है स्टील वाला, तो आप ऐसे स्टील वाला स्केल अंदर डालेंगे और जहां तक उस ऑयल की तय आ रही है वहां पे आप निशान लगा लेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ऑयल की मिकदार कितनी है, क्योंकि हम इसमें अब डालने वाले हैं वो पानी जो हमने पका के रखा हुआ था। अब आपने ये करना है कि हल्की आंच ऑयल के नीचे चला देनी है और जो पानी होगा वो आपने ऑयल में शामिल कर देना है। अच्छा, एक बात यहाँ पे काबिल गौर होगी कि इस ऑयल के नीचे आपने जो आंच है वो तेज़ नहीं करनी, मीडियम से भी कम आंच होगी, ज़्यादा तेज़ आंच ना लगे, आहिस्ता आहिस्ता आंच के ऊपर पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा। और अब आपके पास स्केल होगा या आपने निशान लगाया होगा, तो जैसे ही पानी खुश्क हो जाए, सिर्फ ऑयल जो है वो बाकी रह जाए, तो आपने आंच को बंद कर देना है। आपका हेयर ऑयल जो है वो तैयार हो चुका होगा। इंतहाई ज़बरदस्त और आसान, सिंपल, लगाने में भी बड़ा आसान, और इसमें आप कोई भी खुशबू भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से आपको आंवले का एसेंस मिल जाता है, आजकल ज़्यादा एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो एसेंस वगैरह होते हैं ना ही इस्तेमाल करें तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमें ऑयल की स्मेल आती है, वैसे इसमें स्मेल इतनी होती नहीं है, लेकिन अब फिर भी अगर इसको खुशबू वाला बनाना चाह रहे हैं तो 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप आप इसमें किसी भी एसेंस के डाल के, चमेली का डाल लें, आंवले का डाल लें, कोई भी आप लोग डालना चाहें तो इसमें डाल के इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। लगाने का तरीका इंतहाई आसान है। जैसे आम हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं या कोई भी हेयर टॉनिक ऑयल आप यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही इसको अप्लाई करना। आपने रात को सोते वक्त लगा ले, आपकी मर्ज़ी है, सुबह नहाने के बाद लगा लें, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इसके फ़वाइद जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाल घने हो जाएंगे, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी बालों के अंदर। जो रूखे बाल हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आप लोग ये ऑयल हमसे मंगवा भी सकते हैं, अगर मंगवाना चाहें तो। अगर ख़ुद बनाना चाहें तो आप लोगों के साथ खुले दिल के साथ शेयर कर दिया है। ख़ुद बनाएं, इस्तेमाल करें, लोगों को भी बताएं, और बहुत ही अच्छा और मुजर्रब ऑयल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि आप एक शेयर करेंगे और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।